मसीहा के अलकादर पुरफज़ल जलाली और खुदूसनाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं जोशवादा साल्वेशन और मैं हूं आपका होस्ट पादरी इरफान। आज हम एक और एतराज़ पर बात करेंगे जो डॉक्टर जाकिर साहब कायनात की तख्लीक के ताल्लुक से बाइबल मुक़द्दस पर करते हैं। एतराज़ यह है कि खुदा ने 6 दिन में ज़मीन व आसमान को पैदा किया और तज़किरा है बाइबल मुक़द्दस में सुबह और शाम का, और एडवांस साइंस इस बात को तस्लीम नहीं करती। आइए उनकी ज़बानी मज़ीद इस एतराज़ को सुनते हैं, फिर इसके जवाब की तरफ आगे बढ़ेंगे। पैदाइश की किताब पहले बाब में लिखा है, वहां पर है सबसे बड़े खुदा ने बनाया आसमान और जमीन 6 दिनों में, और यह बयान करती है शाम को और सुबह को। इससे मुराद 24 घंटे का दिन है। आज के साइंसदान बताते हैं कि कायनात की तख्लीक 24 घंटे वाले 6 दिनों में बिल्कुल नहीं तख्लीक पा सकती। कुरान भी बात करता है 6 अय्याम के बारे में। अरबी लफ्ज वाहिद है यौम, जमा है अय्याम। इसका मतलब दिन भी हो सकता है 24 घंटों वाला, या फिर ये लंबे अरसे तक भी मुहीत हो सकता है, ये एक यौम भी हो सकता है। साइंसदान कहते हैं कि हमें इस बात पे एतराज नहीं, हम मुत्तफिक है कि कायनात पैदा की गई हो सकती है 6 बड़े लंबे अरसों में। जी, तो आपने उनका एतराज सुना। वो बात करते हैं कि 6 दिन में खुदा ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, तमाम कायनात को पैदा किया, और बाइबल मुक़द्दस बात करती है सुबह की और शाम की, और साइंसदान या एडवांस साइंस इस बात से मुत्तफिक नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने बात की अरबी ज़बान के लफ्ज़ यौम की, और इस बात का भी तज़किरा किया कि कुरान शरीफ भी बात करता है 6 यौम के ताल्लुक से कि 6 यौम के अंदर कायनात जो है वो तख्लीक पाती है, और यौम से मुराद 24 घंटे का दिन भी हो सकता है, और यौम से मुराद लॉन्ग अपॉक्स या एक लंबा अरसा भी हो सकता है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस पर उन्होंने इस बात का एतराज़ किया, क्योंकि सुबह और शाम की बात की जा रही है, इसलिए बाइबल मुक़द्दस को हम लंबा अरसा नहीं कह सकते। सुबह और शाम से मुराद 24 घंटे का दिन नहीं हो सकता है, लिहाजा लंबा अरसा नहीं हो सकता है। लेकिन आइए उनके इस एतराज़ पर जो उन्होंने बाइबल मुक़द्दस पर किया और उस दलील पर गौर खोज करें जो उन्होंने दी यौम, लफ्ज़ यौम के ताल्लुक से। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप उनके एक बयान को सुने जो उन्होंने सही मुस्लिम के ताल्लुक से दिया है। इंग्लिश में यह बयान होगा। कुतुब सित्ता, 6 books of hadith, and this कुतुब सित्ता are the Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nisai, and Ibn Majah. These 6 books, the scholars they say that if you read these 6 books of hadith, you will come to know most of the rulings in Islam. But the hadith in all the 6 books are not 100% authentic. The only books in which all the hadith are authentic and Sahih are Sahih Bukhari number 1, then is Sahih Muslim. The remaining 4 books, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nisai, and Ibn Majah, in these 4 books, most of the hadith are Sahih, but not all 100%. जी, तो आपने उनकी ज़बानी ये बयान सुना कि सही मुस्लिम जो है वो सबसे बेहतरीन या अथेंटिक अहादीस का मजमूआ है, और इसमें जितनी भी अहादीस मौजूद हैं वो सब की सब बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो ज़ाइफ नहीं है। हम उनको दुरुस्त मान सकते हैं, 100% हम कह सकते हैं कि वो दुरुस्त और अथेंटिक हैं। आइए सही मुस्लिम ही में से एक हदीस पर गौर व खौज करते हैं और उनके बयान को परखने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने कायनात की तख्लीक के ताल्लुक से यौम की तशरीह की है। आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं सही मुस्लिम में कि सही मुस्लिम शरीफ की हदीस इसके बारे में क्या बयान करती हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहां पर तज़किरा है एक रवायत का, और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2789 है, उर्दू तर्जुमा इसका है, और रवायत में है सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, मेरा हाथ पकड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मिट्टी को हफ्ते के रोज़ पैदा किया, इसमें पहाड़ों को इतवार के दिन रखा और दरख्त पीर वाले दिन पैदा किए, मकरूहात को मंगल के दिन, नूर को बुध के दिन पैदा किया, जानवरों को ज़मीन में जुमेरात के दिन फैला दिया, और जुमे के दिन असर के बाद जुमे की आखिरी सात आदम को पैदा किया, और कुल मखलूकात पूरी हुई। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2789।
तो यहां पर हम बड़ी वजाहत के साथ इस बात को देख सकते हैं कि हफ्ते का, इतवार का, सोमवार का, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमे का तस्करा है, और बड़ी वजाहत के साथ ये हफ्ते के 7 दिनों की बात की जा रही है। लिहाजा इस पर जब हम मजीद गौर करते हैं तो देखिए, जब हम इंग्लिश इसका तर्जमा, अगर आप नीचे देखिए तो इंग्लिश में तर्जमा इसका आपको मिलेगा, और बिल्कुल आखिर में जो जिक्र किया गया है कि जुमे के दिन असर के बाद जुमे की आखिरी सात आदम को पैदा किया, तो वहां पर इंग्लिश में इसकी वजाहत बयान की गई है, बिटवीन आफ्टरनून एंड नाइट, सो दोपहर और रात के दरमियान में आदम को पैदा करने का तस्करा किया गया है। लिहाजा बड़ी वजाहत के साथ मुस्लिम शरीफ इस बात की तस्दीक करती है कि कुरान शरीफ का लफ्ज जो यौम इस्तेमाल किया गया है, जो जाकिर साहब ने उसका मतलब तय, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता है, यौम का मतलब लंबा अरसा भी हो सकता है और यौम का मतलब छोटा 24 घंटे का दिन भी हो सकता है, लेकिन अहादीस का जब आप मुताला करते हैं तो सही मुस्लिम की हदीस जो कि मोस्ट ऑथेंटिक अहादीस का मजमुआ है, उसमें बड़ी वजाहत के साथ दिनों की बात की जा रही है, हफ्ते और इतवार और जो हफ्ते के दिन हैं उनका तस्करा किया गया है, और ना फक्त उनका तस्करा किया गया बल्कि आदम की पैदाइश के ताल्लुक से बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया है कि दोपहर और रात के दरमियान में उसको पैदा किया। लिहाजा यहां पर हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जो जाकिर साहब ने बयान दिया है कि ये 24 घंटे का वक्त नहीं बल्कि ये लॉन्ग अपॉक्स की तरफ इशारा करता है। इट्स नॉट अबाउट लॉन्ग अपॉक्स, क्योंकि अगर लॉन्ग अपॉक्स की बात होती तो यहां पर हफ्ते के दिनों और दोपहर और रात की बात ना की जाती। अभी बात हम करते हैं बाइबल मुकद्दस की कि बाइबल मुकद्दस इस बात के बारे में क्या बयान करती है। तो जब हम बाइबल की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस इस बात के ताल्लुक से बयान करती है, सुबह और शाम का तज़किरा करती है। सुबह और शाम से मुराद 24 घंटे का दिन भी हो सकता है, और सुबह और शाम से मुराद एक लंबे अरसे का आगाज और उस अरसे का इख्तिताम भी हो सकता है। जब हम मूसा की मार्फत लिखे गए ज़बूर 90 की 6ठी आयत का मुताला करते हैं तो बड़ी वजाहत के साथ वहां पर बात की गई है घास की, कि वो सुबह को वो लहलहाती और बढ़ती है और शाम को वो सूखती और काट डाली जाती है। यहां पर सुबह और शाम से खुदावंद का बंदा मुकद्दस मूसा जो कि पैदाइश की किताब का मुसन्नफ है, वही ज़बूर 90 का मुसन्निफ है, वो इस बात को रकम करता है कि सुबह और शाम से मुराद किसी जिंदगी का आगाज और उस जिंदगी का इख्तिताम शाम हो सकता है। लिहाजा सुबह से मुराद हम किसी एक जिंदगी का आगाज कह सकते हैं और शाम से मुराद हम उसका इख्तिताम कह सकते हैं। हम मुहावरतन भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आज उसकी जिंदगी की सुबह हुई है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब वो मरता है, हम कहते हैं आज इसकी जिंदगी की शाम हो गई है। तो इसका यह मतलब नहीं कि वो 24 आवर की बात की जा रही है, बल्कि वो उसके पैदा होने से लेके पैदा होने को उसका डॉन ऑफ लाइफ कहा जा रहा है या जिंदगी का आगाज कहा जा रहा है, और उसके मरने को शाम कहा जा रहा है या जिंदगी का इख्तिताम कहा जा रहा है। लिहाजा बाइबल मुकद्दस में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सुबह और शाम, इससे मुराद 24 घंटे का दिन भी हो सकता है, और इससे मुराद सुबह से मुराद एक लंबे अपॉक्स या पीरियड का आगाज और शाम से मुराद उसका इख्तिताम हो सकता है। और साइंस को इस पर कोई एतराज नहीं है। हो सकता है आप कहें कि सर आप जो बात कह रहे हैं वो बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि खरूज की किताब की तरफ जब हम आते हैं तो खरूज की किताब उसके 20वें बाब में हमें इस बात का तज़किरा मिलता है। वहां पर 10 अहकामात हैं, और 10 अहकामात 20वें बाब की जब हम बात करते हैं 8वीं आयत से 11वीं आयत तक, तो वहां पर खुदा के बारे में तज़किरा है कि पहले 6 दिन में उसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया और समंदर और जो कुछ उसमें उसको पैदा किया, और 7वें दिन उसने आराम किया, और वही सब्बत है। सब्बत के दिन तुम्हें भी आराम करना, कोई काम नहीं करना। ये 10 अहकामात में से मूसा इस हुक्म को रकम करता है। तो वहां पर सब्बत का तज़किरा किया गया, और हफ्ते के 7वें दिन सब्बत आता है, तो वहां पर भी आप कह सकते हैं कि वहां पर भी चूंकि सब्बत लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और हफ्ते के 7वें दिन से यहां मुराद ली गई है, इसलिए खुदा ने सब्बत के दिन आराम किया, तो वो हफ्ते के दिनों ही की बात की जा रही है। लेकिन मैं बड़ी वजाहत के साथ इस बात पर रोशनी डालना चाहूंगा कि सब्बत से मुराद सिर्फ 24 घंटे का दिन ही नहीं है, ये 24 घंटे का दिन भी हो सकता है। हफ्ते में जो एक बार सब्बत जो यहूदी सेलिब्रेट करते हैं वो भी हो सकता है 24 घंटे का दिन। और सब्बत से मुराद अहबार 25वें बाब की 4थी आयत के मुताबिक 7वां एक पूरा साल भी हो सकता है, जिसको सब्बत का साल कहा जाता था। और ना फक्त पूरा साल को हम सब्बत कह सकते हैं, बल्कि इब्रानियों 4थे बाब की 9वीं से 11वीं आयत में जो सब्बत है वो एक लंबा अरसा हो सकता है। ना फक्त लंबा अरसा बल्कि लामहदूद अरसा भी हो सकता
है। लिहाजा जब हम बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस बड़ी वजाहत के साथ इस बात को बयान करती है कि सुबह और शाम से मुराद 24 घंटे का दिन भी हो सकता है, और सुबह से मुराद एक लंबे अपॉक्स का आगाज, एक लंबे दौर का आगाज, एक लंबे अरसे का आगाज, और शाम से मुराद उसका अख्ताम भी हो सकता है। और ना बाइबल को इस पर कोई एतराज है और ना ही साइंस को इस पर कोई एतराज है। और रही बात डॉक्टर जाकिर साहब की, अगर उन्हें जुमे, हफ्ते, एतवार, मंगल, बुध पर कोई एतराज नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें सुबह और शाम पर कोई एतराज होना चाहिए। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर हल्का सा प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका यह फैसला किसी कमजोर ईमानदार के ईमान को मजबूत करने का बायस बन सकता है। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको बरकत दे।